नमस्कार, आपका स्वागत है वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन पाटलिपुत्र। आज बात होगी महागठबंधन की, जिसमें आपसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। चुनाव के वक्त जब आमना सामना होता है, जब दो गठबंधनों का आमना सामना होता है, खास करके बिहार चुनाव की बात हो रही है, तो एनडीए और महागठबंधन दोनों प्रमुख प्रतिस्पर्धा में भिड़े हुए हैं। लेकिन महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से कंफ्यूजन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आपसी समझौते जो हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, उससे अब सवाल उठने लगा है कि क्या ऑल इज वेल है महागठबंधन के अंदर या नथिंग इज वेल की बात हो रही है। क्योंकि महागठबंधन में कई सीटें ऐसी है जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट, हालांकि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर फाइट है तो आमने सामने की है, सीट जीतने की कोशिश होगी, चाहे वो कांग्रेस आरजेडी आमने सामने हो, कांग्रेस सीपीआई आमने सामने हो, या फिर आमने सामने आरजेडी वीआईपी, यानी कि जो तमाम घटक दल हैं, अगर वो आमने सामने एक ही सीट पर आ रहे हैं तो लगता है ऐसा कि महागठबंधन के जो तमाम बंधन हैं वो टूट रहे हैं। आपसी समझौता अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, सीट शेयरिंग के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा है, कुछ और चल रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं उत्पल बल्लभ जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, स्वाति तिवारी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय सर्राफ जी, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है आज के इस परिचर्चा में। और मिशन पाटलिपुत्रा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर कि महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। इसीलिए कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी है जिस पर आपस में ही प्रतिस्पर्धा है, फ्रेंडली फाइट है, या फिर कह लें कि आमने सामने दोनों ही मुकाबला कर रहे हैं। तो पहला सवाल स्वाति जी, आपने ये पूरा परिदृश्य देखा, बहुत गहन आप नजर रखती हैं राजनीतिक जो भी हलचल हो रही है, खास करके बिहार चुनाव की बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है? आपसी समझौता नहीं हो पाया, इसलिए दोनों आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है महागठबंधन में। जी, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार सुरजीत जी। और आपने ये बिल्कुल सही कहा, ये महागठबंधन कहाँ है, ये तो महागाठबंधन उसमें परिवर्तित हो चुका है। इतनी गांठें लग गई हैं इनके में आपस में कि वो गिरह जो है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फ्रेंडली फाइट जैसी चीज कुछ नहीं होती है, ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का एक तरीका होता है। आप अगर वास्तव में जनता के लिए लड़ना चाहते थे, आप वास्तव में एक गठबंधन के रूप में अगर खुद को प्रस्तुत कर रहे थे जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, तो अभी तो पहले चरण में 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और राजद, वैशाली हिलालगंज, मतलब 3 सीटें जहां पे कांग्रेस और राजद सामने है, फिर माले के साथ इनकी टक्कर है, फिर वीआईपी सैनी जी के साथ इनकी टक्कर है। तो फ्रेंडली फाइट कभी कभी नोक झोंक हुआ, बर्तन खड़खड़ा गए तो खड़खड़ा गए, यहाँ तो सारे बर्तन हरहरा के गिर रहे हैं। और ये प्रथम चरण है जहां हम 8 सीटें देख रहे हैं। आगे दूसरे चरण में हो सकता है कि 8-10 हो जाए, या हो सकता है कि ना हो, या हो सकता है, मैं तो इस बात की कामना करती हूँ कि अभी नामांकन वापस लेने के लिए भी दिन बाकी है, और वाकई में अगर ये बिहार की जनता के लिए और खुद को अपनी सियासी जमीन बिहार में बचाए रखने के लिए एक टफ फाइट देना चाहते हैं, तो मैं तो एक बिहार की जनता होने के नाते भी और एक विश्लेषक होने के नाते भी यह सलाह दूंगी कि नामांकन वापस लेने का दिन है, ये एक दिखाएं। क्योंकि बिहार की जनता अब तो कंफ्यूज है कि दूसरे पाली में है कौन। एक तो इतनी सारी पालियां हो गई हैं, ओवैसी जी की अलग पाली हो गई है, मायावती जी ने अपना एकला चलो वाली अलग पाली निकाल रखी है। तो ये गठबंधन जो इतने समय से बता रहा था, मुख्य रूप से राजद, कांग्रेस और सैनी जी वीआईपी, कि हम एक हैं, हम एक हैं, अरे जनता के सामने एक हो करके दिखाइए तो सही। जनता को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि कितने खेमे में जो है वो जनता के मत जो है, जनता के जो विचार है वो बढ़ जाए। जी ठीक है। उत्पल जी,
जिस तरीके से स्वाति जी ने कहा कि बर्तनों के खड़खड़ाने और हरहराने में फर्क तो होना चाहिए। बर्तन आपके खड़खड़ा नहीं रहे हैं, हरहरा के गिर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठता है, जनता भी चाहती है कि भाई अगर फाइट हो तो आमने सामने की फाइट तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में होनी चाहिए, जिस तरह से दावा आप कर रहे हैं। हालांकि तीसरा मोर्चा भी बहुत जबरदस्त है। जन स्वराज पार्टी की बात कर लें, चाहे हम दूसरी जो तमाम दलों की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस भी आपसे छिटक चुके हैं, एआईएमआईएम की बात अलग हो गई, बसपा की बात अलग हो गई, सुबह सपा भी आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तो तमाम जो पार्टी है वो तो अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन जो महागठबंधन जिसमें तमाम घटक दल हैं, करीब 7 दल हैं जो आपके साथ लड़ रहे हैं, वो आपस में ही लड़ते नजर आएंगे। तो जनता किस पे भरोसा करे? अगर चुनाव से पहले एकजुट नहीं है तो चुनाव के बाद कैसे एकजुट होकर के सरकार बनाएंगे? उत्पल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी। और स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक हमको कम नजर आई, महागठबंधन के शुभचिंतक ज्यादा नजर आई कि महागठबंधन में जो इनको कमी नजर मैं बिहार की जनता की शुभचिंतक हूँ और जो सारी बातें कही हैं वो बिहार की भलाई के लिए बिहार की जनता की ओर से कहा है। अगर आपको बिहार की जनता की भलाई गठबंधन आपको एनडीए दिखता है तो फिर इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आगे जो जनता है वो किस तरफ मत अपना देगी। जी बोलिए आप। स्वाति जी, इन्होंने ये कहा कि आप महागठबंधन की हितैषी हैं। उत्पल जी ने कहा आप महागठबंधन की हितैषी हैं, इसलिए आप कमियां निकाल करके सुधार कर लें। सबसे पहली बात कि थोड़ा सुनने की क्षमता रखने वाला भी विश्लेषक लाइए, सलाह दी है तो हम आपको भी सलाह देते हैं। खैर सुनिए, और जितनी सलाह उन्होंने दिया है वो सलाह लेने लायक जरूर है, लेने लायक जरूर है, लेकिन कुछ जानकारी का अभाव है, अभाव है जो मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। और थोड़ा सा शिकायत भी है। जानकारी का अभाव है कि जितने कम समय पहले, तो मैं वस्तु स्थिति पे स्पष्ट कर दूं कि 6 तारीख को चुनाव का घोषणा हुई और 10 तारीख से नामांकन शुरू हो गया। महागठबंधन में बड़े घटक है और सबसे बड़े घटक के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। और चूंकि पार्टी बड़ी है तो उम्मीदवार भी ज्यादा संख्या में है और सभी पार्टियों के पास में है। ये सिर्फ मेरे घटक में, मेरे पार्टी में नहीं, सारी पार्टी में कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं कि मैं काम किया हूं, चुनाव लड़ूं, लेकिन सीट 243 ही एक गठबंधन के लिए है। तो ये सारी प्रोसेस, प्रक्रिया, जो एक्सरसाइज है, ये सारे गठबंधन के लिए है। और आप देखेंगे कि एनडीए में भी ये चीज बरकरार है। मैं अपनी गठबंधन की बात करूंगा और बिहार की जनता की बात करूंगा, मैं दूसरे के आंगन में ताक झांक की बात नहीं करूंगा। और शिकायत यह है कि जो शब्द इन्होंने यूज किया है, ये एक विश्लेषक का शब्द नहीं हो सकता है। या तो यह स्पष्ट कर दे कि किसी पक्षधर है, ये ठगबंधन इन्होंने कहा है। तो क्या मैंने महागठबंधन कहा है? महागठबंधन कहा है, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आप भी ना पूर्वाग्रह से थोड़ा बाहर आइए, पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। तो ठीक है, मैं निकल गई स्वाति जी, पूर्वाग्रह से निकल गई। अब हमें कोई शक संदेह ही नहीं है कि आप महागठबंधन के शुभचिंतक हैं और सिर्फ महागठबंधन के ही शुभचिंतक हैं, जितनी सलाह आपने दी है हमको। और मैं ये सलाह अपने शीर्ष नेता के यहाँ पहुंचाऊंगा और नामांकन वापस लेने की तक की जो सलाह दिया है, आप उम्मीद कीजिए कि ये सब ठीक हो जाएगा और बिहार के लिए एक अच्छा संगठित और बहुत ही मतलब कि मैच्योर गठबंधन के तौर पे हम उत्पल जी देखिए, मैच्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी ये नहीं होती कि भाई आप जो आ रहे हैं चुनाव मैदान में और आप अभी तक सार्वजनिक आप लोगों ने किया नहीं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। यही वजह है कि कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। आप पार्टी जो है वो सिंबल दे रही है, सिंबल दे रही है, सिंबल दे करके लोग नामांकन कर रहे हैं। जी सुजीत जी, कंफ्यूजन की जो बात जहां तक है, मैं पहले कहा हूं कि महज 3 दिन में सारे एक्सरसाइज का मामला आया। मैं क्या कहा हूं, 6 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है और 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है। और मैं एक और बात कहूं कि ये सारे गठबंधन और सारे पार्टियां में हो रही है, ये सारे गठबंधन और सारे पार्टियां में हो रही है। लेकिन मैं बात अपनी गठबंधन की करना चाहता हूं, जो हमारी मजबूरी है, जो
तो आप नामांकन वापस तक की जो बात कर रही है, तब तक सब कुछ सुलझ करके आ जाएगा और बिहार के सामने हम लोग एकजुट होकर के बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, जो नौजवान हैं, जिनको रोजगार के आशय में हमारे गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी से जो अपेक्षा और उम्मीद रखे हैं, जो किसान जिनका की आय दुगनी 2022 तक नहीं हो सकी है, जो महिला सुरक्षा। उत्पल जी देखिए, थोड़ा आप सवाल तो आपने सुन लिया, लेकिन जवाब से थोड़ा बच रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए फिर लौटूंगा मैं आपके पास। संजय जी सुन पा रहे हैं? नहीं, संजय जी, संजय जी सुन पा रहे हैं? देखिए, संजय जी जहां पर अभी मेरे को लगता है कि आरजेडी के शायद प्रवक्ता थे, पूरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जहां हम तो इसको महागठबंधन नहीं, इसको हम ठगबंधन पहले कहते थे। चलो अभी तो हम लोग ठगबंधन नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी जो हमारी विश्लेषक ने बोल दिया कि ये गांठ बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में तेजस्वी यादव जाते हैं तो राहुल गांधी नहीं मिलते हैं, और बिहार में वीवीआईपी के नेता आते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपको तो हक नहीं है ये बात बोलने की, आपको तो हक नहीं है। मेरे को पूरा हक है बोलने के लिए। एज प्रवक्ता मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर आपको गलत लगा तो आप बता दीजिए। ठगबंधन नहीं तो और क्या है? हर एक के ऊपर एफआईआर लगा है, हर एक के ऊपर एफआईआर है, हर एक बेल पर है। अरे राहुल गांधी बेल पर है, तेजस्वी बेल पर है, लालू जी बेल पर है, सब लोग बेल पर है। बेल और जेल में फर्क नहीं है, ये सब बेल पर है। अगर बेल पर नहीं है तो ठगबंधन नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? जिसके अगेंस्ट में एफआईआर होगा उसको ठगबंधन नहीं बोलते हैं। नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं। जिसके ऊपर एफआईआर है उसको ठगबंधन बोलते हैं। आई स्टिल रिपीट इट, ठगबंधन है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में नहीं है। अब बिहार को आप लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। बिहार में एनडीए की सरकार ने जो 2005 से अभी तक फैसिलिटी दी है, लोगों को जीने का हक दिया है, वो जीने का हक वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको गलतफहमी है, आप लोग आज लोगों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? आपके नेता ने कितना पढ़ा है वो रोजगार देगा? वो कोई पेपर अपना लिख सकते हैं क्या? कमाल करते हैं आप लोग। आप लोगों को आदत पड़ी है, जब भी दिल करे जो भी बोलते हैं। अरे ओपनली आ जाइए डिबेटों में, जो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट होगा। क्या पॉलिसीज है, क्या प्लानिंग है? आप यूथ को रोजगार कहते हैं, रोजगार देंगे, वो रोजगार के लिए क्या पॉलिसी प्लानिंग है आपकी? कहां से आएगा? अगर आप रोजगार देना चाहते हैं, आप 50 लाख 1 करोड़ रोजगार छोड़ दीजिए, आप मेरे को खाली 10 लाख रोजगार का दे दीजिए प्रॉपर प्रपोजल बना के। कहां से आएगा? फाइनेंसेस कहां से आएंगे? पेमेंट्स कहां से आएगी और कैसे चलेगा? आज अगर बिहार का बिहारी भाई, अगर कोई भी आज पूरे देश में घूम रहा है, वो किसकी वजह से घूम रहा है? वो सब 2005 से पहले के निकले हुए हैं, अभी तक बेचारे वापस नहीं आ रहे हैं। कौन सी लाइफ दे दी आपने? आपको याद है कौन सी लाइफ दे दी? एक आईएएस अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रेप किया जा रहा है, और आप बात करते हैं। कोई बिहारी आज की डेट में वापस नहीं चाहता है उस गठबंधन को, जिस गठबंधन की बदौलत बिहार का आदमी वहां से 6 बजे के बाद नहीं निकल पा रहा था बाहर। हम लोग भी बिहार में 2000 से घूम रहे हैं। हम स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी के साथ में फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, अभी भी है। और इसलिए मत पढ़ाइए मेरे को, आपकी शायद उम्र नहीं होगी उतनी जितना मेरा एक्सपीरियंस है बिहार का और बिहार की राजनीति का। जो फैक्ट्स और फिगर्स है उस पर बात करिए। अगर तेजस्वी जी खुद साफ सुथरा, अरे वो अपने भाई का नहीं हुआ तो बिहार की जनता का क्या होगा? जो अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो बिहार की जनता को क्या करेगा? अपनी बहन का नहीं हुआ वो। ऐसा नहीं होता है। राजनीति करनी है तो राजनीति की तरीके से करिए, फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करिए। क्या प्रपोजल है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। खाली राहुल गांधी से मिलना है। राहुल बाबा यहाँ पर आएंगे, यात्रा निकालेंगे। यात्रा में सब लोग आते हैं और हमें पता है यात्रा कैसे निकलती है। वो यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली। कुछ मिला? कितनी लोकसभा सीटें मिली कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा को? राहुल बाबा को कितनी लोकसभा में सीटें मिली? इसलिए ये सब मत बताइए लोगों को। आपको हमारी जो विश्लेषक है उसने क्लियर कट में बोला है, कांग्रेस भी, ये कौन सा फ्रेंडली होता है? ये क्या क्रिकेट मैच है फ्रेंडली खेलेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रेंडली खेलेंगे, कल को फाइनल खेलेंगे, ऐसे नहीं होता है। जब कोऑर्डिनेशन होती है, एनडीए की कोऑर्डिनेशन देखिए, जहां से 4 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां, एक कैंडिडेट होता है और सब 4 के 4 पार्टी के नेता उसके साथ में खड़े रहते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
अब ठगबंधन नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? कांग्रेस अपना कैंडिडेट उठा रहा है, यहां से वीवीआईपी अपना कैंडिडेट उठा रही है, आरजेडी अपना कैंडिडेट, फिर कहते हैं हम फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। अरे फ्रेंडली क्या, खुलकर बोलिए ना, हम सब अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। अभी तक तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोला राहुल गांधी ने? नहीं बोला। ये थक गया बोल बोल के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो फिर भी नहीं बोल रहा है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो इसलिए जो भी है फैक्ट्स फिगर्स पर बात करिए। बिहार की जनता सब चीज देख चुकी है, बिहार की जनता को सब कुछ पता है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जब लोगों को जीने का हक मिलेगा ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इज्जत, आबरू हमारी माँ बहन बेटियों को मिलेगी। हमारी बेटियों को साइकिल दिए गए, स्कूटर दिए गए, तब हमारी बेटी वहां से निकलकर मार्केट में आती है, घूमती है, पूरे बिहार प्रदेश में अपना काम नहीं पूरे देश में अपना नाम बढ़ा रही है। और आप वहां पर आप लोगों ने तो वहां बहन बेटी तो अलग की बात है, कोई साथी हमारा नहीं निकल सकता था 6 बजे के बाद। और बिहार कभी ये नहीं चाहेगा फिर से एक बार, इस गलतफहमी से आप दूर रहिए। ये नरेंद्र मोदी का स्किप मन की बात लगातार चलेगा क्या? ये जवाब क्या? भाई आज कानून का राज है, वहां पर जो गलत करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। अरे सुरजीत जी, इसके लिए कोई माफी नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन करवा रहा था ये पिछले 6 महीने में। अगर कहीं पर भी कुछ हुआ वो सबको पता है, पूरी बिहार की जनता। मैं स्वाति जी से पूछना चाहता हूँ। स्वाति जी, जिस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, संजय जी तमाम आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो तमाम यहाँ पर आपने गठबंधन की बात की, यहाँ पर जो संजय जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये ठगबंधन है, तमाम चीजें। संजय जी का ये भी आरोप है कि जो अपनी परिवार में ही सामंजस्य नहीं बिठा पाया, वो महागठबंधन में क्या सामंजस्य बिठाएगा। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि एनडीए भी बहुत दूर नहीं है। हाँ, महागठबंधन से बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कह दिया कि मैं चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारूंगा, ये जीतन राम मांझी ने स्टेटमेंट दे दिया। और जो जेडीयू है वो भी बहुत खुश नजर नहीं आ रही थी चिराग पासवान से। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो अदावत है, ये जो आपसी प्रतिस्पर्धा है और ये जो फ्रेंडली फाइट की बात की जाती है, वो जिस तरीके से महागठबंधन में है वैसा ही कुछ एनडीए में भी दिखता है? जी स्वाति जी। स्वाति जी सुन पा रही हैं? सुरजीत जी चलिए उत्पल जी, हाँ बताइए। हाँ, अनइंटरप्टेड जरा सुनिएगा और सुनाइएगा, बीच में कोई टुकके नहीं, मैं कह देता हूं आपको। हाँ बताइए। सबसे पहली बात मैं गठबंधन के शीर्ष नेताओं का कुछ बयान का कंपैरिजन करा देता हूं। क्या गठबंधन के कोई शीर्ष नेता अमित शाह जी की तरह कहा है कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे खिड़की मैंने बंद कर लिया है तेजस्वी जी के बारे में? अभी अमित शाह कल आए थे, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे चेहरा। एलजेपी जदयू के खिलाफ पिछले बार भी सब सारे सीटों पे कैंडिडेट उठा रही थी और इस बार भी उतार रही थी। तो इतनी बेशर्मी के साथ आप कृपया टीवी पे ना लाए, जो खुद कर रहे हैं वो दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। तीसरा, इन्होंने कहा है पढ़ाई के बारे में, ये तरीपाड़ जो है और प्रधानमंत्री का डिग्री छुपा के रखने वाले लोग शिक्षा पे बात करेंगे। ये संविधान बनाने वाले लोग कहीं भी ये बात संविधान में जिक्र नहीं किए हैं कि इतने क्वालिफाइड लोग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि आपकी जितनी योग्यता है आप अपने एफिडेविट में चुनाव आयोग के जो एफिडेविट बनेंगे उसमें बढ़ेंगे। तो झूठा भरना और सर्टिफिकेट छुपा के रखने वाले लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह की बेशर्मी टीवी पर, आपकी टीवी पर शोभा दे रही होगी, लेकिन दर्शक बिहार के पसंद नहीं करते हैं। चौथी बात मैं पहले आपको कह देता हूं, 6 महीने पहले चिराग पासवान जी का 6 महीने पहले तक का स्टेटमेंट है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है, पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, नीतीश कुमार जी विक्षिप्त हैं, इनकी मानसिक स्थिति की बुलेटिन जारी होना चाहिए और नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। ये 6 महीना 4 महीना तक पहले तक का चिराग पासवान का स्टेटमेंट है। 4 महीना में कौन बदलाव आ गया, इस पर विश्लेषक जो स्वाति जी है उनसे पूछिएगा। 6 महीना तक की बात चिराग जी ने पहले ही कह दिया है। रही बात भाई की बात,
आप लोग हमेशा परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं। आज आप कह रहे हैं कि भाई की बात नहीं करते हैं, परिवार की बात नहीं करते हैं। हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो आप परिवार की बात नहीं करने की बात करते हैं। हम बिहार के हर एक परिवार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप अपने परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। और मालूम है चिराग जी की सौतेली माँ से चिराग जी कितने बार मिलने जाते हैं? रामविलास जी की जो पहली पत्नी है वो तरस गई है चिराग जी को देखने के लिए। ऐसी बेशर्मी ये लोग कहां से लाते हैं जो जिनको बैठाते हैं? कुछ जानकारी उन लोगों को नहीं है। और बिहार के सीट के बारे में बात करते हैं। पिछले बार कितने सीट पे चिराग जी लड़े थे? कितने विधायक थे उनके? एक विधायक, एक, और वो भी कहां? जनता दल के लोग ने छीन लिया उनके विधायक। और फ्रेंडली मैच की बात करते हैं, कहां है इनके एक जीते हुए विधायक हनुमान के? और इस बार सारे सीटों पे उन्होंने उतार दिया है। तो जब बोले तो जरा लोग लज्जा और मर्यादा रखें। और सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं। चिराग पासवान जी 4 महीना पहले तक बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। ये सारे सवाल चिराग पासवान जी खुद उठाए हैं। ठीक है, देखिए मसला मामला ये नहीं है कि भाई कौन कैसी तो क्या मामला है बताइए। नहीं, मामला यहाँ पे आपने देखा भी है। मैंने जो शुरुआत की थी वो इसी बात को लेकर के शुरुआत की थी कि भाई आपसी जो समन्वय है, जो आपसी भाईचारा की बात होती है, सीट शेयरिंग की बात होती है। ये बताइए, हमारा मुकाबला एनडीए गठबंधन से है। गठबंधन का क्या मतलब है? गठबंधन का मतलब यही है ना कि आपस में जो गांठ है वो पक्की हो गई है। गठबंधन का मतलब है कि नीतीश कुमार के सारे सीटों पे एलजेपी समझौता करके। नहीं, गठबंधन का मतलब आप सुनिए ना। होता है। हाँ सुरजीत जी सुन लीजिए, गठबंधन का मतलब होता है कि नीतीश कुमार के सारे सीटों पे एलजेपी का उम्मीदवार उतार दे और भाजपा के सीटों पे उतारे नहीं। ये भी बिहार के लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहा ना कि पीछे से चक्कू भोंका गया है, ये भी बिहार के लोग देखे हैं। याद नहीं है 2020 में गठबंधन ठगबंधन का, कि जदयू के सारे सीटों पे एलजेपी ने उतारा था। 2020 की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ 2025 की बात हो रही है भाई साहब। और अभी तक 2025 में एलजेपी ने सारे सीटों पे 2025 में एलजेपी ने सारे जदयू के सीटों पे उतार दिया है। आपको नहीं मालूम है? जब बिहार की जानकारी नहीं है तो चर्चा मत कीजिए, और चर्चा कीजिए तो जानकारी लेकर कीजिए। उतार दिया चिराग पासवान ने उतार दिया है। जेडीयू ने तो नहीं उतारा ना, जेडीयू ने तो नहीं उतारा, जदयू भी उतार चुकी है। गठबंधन का पालन किया ना, बताइए। नहीं, जदयू भी उतार चुकी है, आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। आप अभी का अपडेट लेकर बैठिए। सुनिए ना, आप भ्रमित है और अपने दर्शकों को भी भ्रमित कर रहे हैं। आप अपडेट लेके बैठिए, जदयू भी उतार चुकी है। और यह कहिए कि मैं जदयू का प्रवक्ता हूं। जी हाँ, अपडेट नहीं है आपके पास। भाई साहब आपके पास अपडेट नहीं है। आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा नहीं है ना। आप अपडेट दे दीजिए। आपके पास अपडेट नहीं है। मुझे अपडेट दे दीजिए ना। आप अपडेट लेकर बैठिए, दीजिए ना मुझे, समझे? आप अपडेट दीजिए ना कि क्या अपडेट है आपके पास, बताइए मुझे। बताइए 5 विधानसभा की सीट जहां पर जेडीयू और एलजेपी के आमने सामने, आप अपडेट दे दीजिए, मैं आपको मान जाऊं। नवादा के सारे सीटों पे उतार दिया उन्होंने। अरे छोड़िए, आप अपडेट दीजिए ना, कौन कौन सी विधानसभा सीट है जिस पर एलजेपी और जेडीयू के नवादा के सारे सीटों पे उतार दिया, जाके पता कीजिए आप। अब कुछ भी किससे पता करे? मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। देख लीजिए ना। तो जी मुझे कहीं निकलना है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। कल अंतिम दिन था प्रथम चरण का। 243 सीटें एनडीए की डिक्लेयर्ड हैं। पहले सीट पे नामांकन हो गया है। कोई एक सीट एफिडेविट के साथ, हलफनामे के साथ, नाम के साथ, विधानसभा क्षेत्र के साथ, जहां एनडीए के जितने भी घटक दल है वो आमने सामने हो, तो मैं विश्लेषण करना भी छोड़ दूंगी। पुख्ता हवाई बात नहीं कि उसने कहा, उसने उतार दिया, पीठ में पीठ जो है वो छुरा भोग दिया, हवाई बात नहीं। चुनाव आयोग की बात, जिन्होंने नामांकन भरा है उनकी बात। बिहार को अपने बातों से की जलेबी से ना उलझाने की ना अब राजनीति चली गई है, काफी पीछे चली गई है। बिहार की जनता बहुत बौद्धिक
बहुत ही ज्यादा जागरूक जनता है और वो देख रही है कि क्या हो रहा है। 15 लाख वाला जुमला दिलवा दीजिए ना, 15 लाख वाले जुमले पे मत जाइए। हाँ तो फिर हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कों को, ओमपुरी के गाल जैसी सड़कों से भरकटी करने की बात मत याद दिलाइए, मत याद दिलाइए। और देखिए अगर ऐसे बात ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए सुजीत जी, इनका साउंड बंद कराइए, इनका साउंड बंद कराइए। मैंने प्रवक्ता से बात कर लीजिएगा। आप लोग अभी धैर्य का पाठ पढ़ा रहे थे, आपका धैर्य कहाँ है? अभी आप धैर्य का पाठ पढ़ाते सुनने की इन लोगों के ना इसी प्रोजेक्शन की वजह से इस बार भी मैं धमाका से रिपोर्ट बता रही हूँ, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। आप अगर सुजीत जी आप इनको मना कीजिए और ये नहीं सर्टिफिकेट बांटेंगे कि मैं विश्लेषक हूँ या नहीं हूँ, और अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे पर्सनल अटैक होते हैं क्या? ये विश्लेषण कर रहे हैं क्या? समस्या तो यही है, यही समस्या है। खुद तो फैक्ट लेके बैठे नहीं है, आप पता कर लीजिए। उतार दिया तब्यूरे लोजपा, बात करके इतना सरासर झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इनके यही मानसिकता जो बार बार कल मैं डीडी न्यूज पे बैठी थी और प्रश्न जब पूछा गया कि क्यों 20 साल पहले की बात होती है जंगल राज की, इनकी मानसिकता, क्योंकि जो लोगों ने जंगल राज देखा है, जिस पीढ़ी ने ना उसी पीढ़ी में पली बड़ी हूं मैं। नहीं जानती कि ये रहते हैं बिहार में, नहीं रहती है, क्या रिश्ता और नाता है, क्या देखा इन्होंने, वो नहीं भूलेंगे और अपनी भावी पीढ़ियों को बताते रहेंगे। और ये मानसिकता हम जान रहे हैं कि ये मानसिकता इनकी नहीं खत्म होगी, ये मानसिकता इनकी नहीं जाएगी। अराजकता की, झूठ बोलने की, लोगों को फरेब देने की, और सिर्फ 15 लाख की बात कर रहे हैं। कब कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि 15 लाख दे देंगे? अभी बात कर रहे थे तड़ीपार की। क्या ये जानते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जज बरी किया है? एक केस हो जाएगा ऐसे बयानों पे। अभी इनके जो पूरे नेताजी अभी 420 का केस आरोपित हुए, अभी सजा याफ्ता है इनके लालू जी, लेकिन वो सारी बातों को ये दरकिनार कर देते हैं। और जहां क्लीन चिट जिन चीजों पे मिली हुई है, जो फैक्ट है, जो फिगर है, बिहार बीमारू प्रदेश था। आज मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिहार बहुत रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन बिहार कम से कम सुदृढ़ होकर के खड़े होने की स्थिति में आ गया है। काम बहुत बाकी है, कोई नहीं कह रहा है कि बिहार एकदम टॉप पे है, लेकिन आप जो 6-6.5 हजार पर कैपिटा इनकम पे छोड़ के गए थे, वो 66-67 हजार आज है ना बिहार का। ये अंतर है बिहार में। आप तो कहते थे कि ओमपुरी के गाल के गड्ढों से को चिकना करके हम सड़क बना देंगे हेमा मालिनी की तरह, वो तक तो आप कर नहीं पाए। शिक्षा की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय का मोटिव लेकर के चलने वाले क्या शिक्षा की बात करेंगे? आप बात करते हैं पलायन की। तो सबसे पहले बिहार का पलायन ना तो राजद के काल का है ना यहाँ गया, वो गिरमिटिया से उठाएंगे, फिर उड़ीसा और बंग जो है भंग हुआ था वो सारे स्टेट का करेंगे तो बहुत सारे कारण निकलेंगे। लेकिन इनके बावजूद जो भी फैक्ट्री, सीसूता फैक्ट्री, चीनी मिल, आपका मढ़ौरा का जो था वो मॉर्टिन फैक्ट्री किसके काल में बंद हुई? किसके डर भय अराजकता के माहौल में सारे जो व्यापारी थे, आप तो अपने यहाँ बेटियों की शादी के लिए बड़े बड़े शोरूम कार के लूट लिए जाते थे। तो क्या ये फैक्ट गलत है? क्या ये चीजें गलत है? लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं करेंगे। ये नहीं कुछ बोल, ये स्थिति में ही नहीं है अराजकता फैलाना। आप देखिए, अब आप ही के चैनल पे झूठ बोल करके निकल गए कि हमारे जो है वो जदयू लड़ गए, 243 पे उठा दिया, लोजपा ने उतार दिया। कहाँ उतार दिया? मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ। और यहाँ पे से किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए और दूसरे की बात ना करें।